निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। टोरंटो में हजारों अफराद का मार्च। बैरूत की जामिया मस्जिद के बाहर इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। हजारों अफराद फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए बाहर निकले। मगरबी किनारे पर शमे रोशन। रूस के शहर दागिस्तान में एहतजाज। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट का घेराव कर लिया। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम। 20 अफराद जख्मी। गजा में खाने पीने की शदीद किल्लत। एक वक्त का खाना भी नामुमकिन होने लगा। पीने का पानी दस्तयाब न, बच्चों के लिए दूध का इंतजाम। बेकरीज और तंदूरों पर बमबारी। खाने की तलाश में निकले फलस्तीनी जान से हाथ धोने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़िश्ता रोज 33 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। जो अब तक सबसे बड़ी इमदादी खेप है, मगर यह भी नाकाफी है। इंसानी हकूक के दफ्तर का कहना है कि सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर बहुत ज्यादा इमदाद चाहिए। तिब्बी आलात, सफाई सुथराई से मुतल्लिक सहूलियात को चलाने के लिए ईंधन और पानी की जरूरत है। वजीर आजम हाउस, वजीर आजम, उनके खानदान, चीफ जस्टिस की फैमिलियों की ऑडियोज लीक हुई। क्या दफातर में ये डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे ब्लैकमेल किया जाता है? जस्टिस बाबिर सित्तार की ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस के दौरान रिमार्क। कहा, हमारे फोन की निगरानी हो रही है तो हमें पता भी होना चाहिए ऐसा कौन कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी इनफरादी शख्स की ऑडियो टेप का कौमी असम्बली से ताल्लुक नहीं। दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी, अदालत निपटा दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म और काबीना से मुशावरत के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। रजा रबानी ने कहा कि एक फैक्ट था कि असेंबली तहलील हो गई, वो अदालत के सामने रख दिया। अदालत इस मामले को आगे लेकर चलना चाहती है, वो अदालत की सवाबदीद है। मेरी राय के मुताबिक ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा कि कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नैब तरमीम को अवामी मफाद के बरअक्स साबित करने में नाकाम रहा। मैं आइन के आर्टिकल 182 के तहत दरख्वास्त को मेरिट्स के बगैर होने की वजह से खारिज करता हूं। नौ में एक घटिया प्रोग्राम था, बुरे लोगों का किया बुरा काम था। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। शेख रशीद कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन पीडीएम के खिलाफ लड़ूंगा। हमारी गिरफ्तारी मतलूब है तो फोन करें, मैं आ जाऊंगा। पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जनरल आसिम मुनीर हमारे सरदार हैं। नदीम अंजुम की बहुत खिदमात हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली डीसील करने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। अदालत ने जल्द समाअत की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई के वकील से दलाइल तलब कर लिए। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में चेयरमैन की बेटों से हर हफ्ते बात करने की दरख्वास्त। अदालत ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद की वतन वापसी में सिर्फ एक दिन बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। जायदादें जब्त, डिपोर्ट किया जाएगा। मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना वापसी भी जारी। गुज़श्ता रोज भी 6382 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। अब तक 92,928 अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की मौशी इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात, गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक तौसीक होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के नताइज से भी वफाकी काबीना को आगाह किया जाएगा। IMF हुकाम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतालिक भी ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा है।
सोलर पैनल की दरामद की आड़ में ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। ओवर इनवाइसिंग की रकम वापस मंगवाने के लिए FBI मुतहरिक। UAE, सिंगापुर और चीन की कस्टम इंतजामिया से राबिता। FBI के मुताबिक सोलर पैनल की दरामद के लिए 18 अरब से जायद रकम भेजी गई। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट हुकाम ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की निशानदही की। बरामद कुनिंदगान के खिलाफ ओवर इनवाइसिंग और ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मस्बत माशी अशारिये। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे कमी, 280 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 51,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 51,000 की सतह पर पहुंच गया। बिजली की कीमत में मजीद इजाफे की तैयारियां, ₹1.30 मजीद इजाफे का इम्कान। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगा। बिजली के सिस्टम के इस्तेमाल की मदद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। मारूफ आलमी दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे यासिम जमील ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मौलाना तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने छोटे भाई की खुदकुशी की तस्दीक कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, आसिम बचपन से डिप्रेशन का मरीज था, मर्द बिगड़ने पर इलाज जारी था। गुज़िश्ता रोज गार्ड से पिस्तौल लेकर खुद को गोली मारी। मौलाना तारिक जमील ने कहा, बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। गम के मौका पर हमें दुआओं में याद रखें। सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफात पर इजहारी ताज़ियत। लाहौर की फिजा जहर आलूद, सांस लेना मुश्किल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। AQI 316 रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर नई दिल्ली, इंडेक्स 208 तक पहुंच गया। आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात की शिकायत। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। दमा के मरीजों को खुसूसी तौर पर घर रहने की हिदायत। वर्ल्ड कप में आज 2 एशियाई हरीफ मदे मुकाबिल आएंगे। अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच पुणे में खेला जाएगा। सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए मैच दोनों टीमों के लिए अहमियत का हामिल। दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस खेले, 2-2 में कामयाब रहे। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका 5वें और अफगानिस्तान 7वें नंबर पर विराजमान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वनडे इंटरनेशनल में दोनों टीमें 11 मरतबा मदे मुकाबिल आए। 7 मैच श्रीलंका और 3 अफगानिस्तान ने जीते, 1 बेनतीजा खत्म हुआ। ग्रीन शर्ट्स का मिशन वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड आज कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन करेगा। फास्ट बॉलर हसन अली भी फिट, आज ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। टीम का नेट सेशन दोपहर 2 से 5 बजे तक शेड्यूल। कौमी टीम का बांग्लादेश से मुकाबला कल ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। उधर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी सेहतयाब। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शमूलियत का इम्कान। मैनचेस्टर डर्बी में सिटी ने मैदान मार लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को होम ग्राउंड पर 3-0 से हजीमत का सामना। एर्लिंग हॉलैंड ने 2 बार गेंद को जाल की राह दिखाई। लिवरपूल के हाथों नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से शिकस्त। अहम कामयाबी पर लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल पर टॉप 4 में शामिल। बदीन में ऊंटों की मंडी सज गई। मुल्क भर से मुख्तलिफ और नायाब नस्लों के ऊंट मंडी में लाए गए। खरीदारों में भावताव अरूज पर मुख्तलिफ नक्शो निगार और बनावटों से ऊंटों को सजाया गया। आराइशी अशिया के स्टॉल्स भी सज गए।
3 रोजा ऊंट मंडी में शहरियों का गहरी दिलचस्पी का इजहार।